हेलो प्यारे स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं हीरोइंस फॉर्मूला 9th क्लास के बच्चों के लिए। हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना। कम से कम 6-7 सवाल समझाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा सारे। अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ जाना। कॉन्सेप्ट समझो पहले। अभी तक जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ रखा है वो आपने पढ़ रखा है क्या कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आपने पढ़ रखा है। ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक। पर अब ठीक है, और आपने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया पढ़ रखा होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी आपने पढ़ रखा होगा, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, एक स्क्वायर, ठीक। पर एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी हमें हाइट नहीं दे रखी हो, बस साइडों को दे रखा हो, साइडें दे रखी हैं, तो इस केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे? इस केस में एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक, इसके लिए ही फॉर्मूला निकाला गया हीरोइंस फॉर्मूला कि अगर साइड ही गिवन है हम पे और हाइट नहीं है तो हम एरिया कैसे लेंगे, ठीक है। इसके लिए हीरोइंस फॉर्मूला आया, हीरोइंस फॉर्मूला बोलता है कि यहाँ पर आपको पहले हाफ पेरीमीटर निकालना है। हाफ पेरीमीटर का मतलब है कि पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का आधा, हाफ पेरीमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है हीरोइंस फॉर्मूला में, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। इस तरह से आपको ये करना है। इसके ऊपर एक सवाल लेंगे। एक ट्रायंगल ले लेता हूँ 3, 4, 5 सेंटीमीटर में और बोलते हैं इसका एरिया निकालो, ठीक है। एरिया निकालना है। सबसे पहले आपका काम क्या है? सबसे पहले आपका काम है इससे पेरीमीटर निकालने का। बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे हो, आपको अगर अभी तक नहीं भी आती मैथ, अगर आप वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो जोड़ दो 3, 4, 5, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद आपका काम है एस निकालने का। हाफ पेरीमीटर निकालो। हाफ पेरीमीटर का काम है पेरीमीटर का आधा। 12 माइनस 2 करोगे 6 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद एरिया का फॉर्मूले में डाल दो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आई है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6, 3, 1 और 2। 6 को तोड़ ले सकते हैं 3 इंटू 2 में। अंडर रूट में सवाल है तो जो बाहर निकलेगा वो पेयर के रूप में बाहर निकल सकता है, इसका पेयर बन जाएगा। और अंडर रूट 1 में इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो ये आ जाएगा हम पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। इस प्रकार से अपना हीरोइंस फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, ठीक। उतारते चलना। एनसीईआरटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3। एक वहाँ पर पार्क बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, जिसकी साइडें दे रखी 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। आप लोगों को से बोल रहा था एरिया निकालो, आप लोगों से बोल रखा है एरिया निकालो, ठीक। सवाल पढ़ लेना। एनसीईआरटी का तीसरा सवाल है। सवाल को पहले पढ़ लो, फिर मेरे साथ सवाल को सॉल्व कर लो, ठीक है। बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ द
पेंटेड इन द कलर, जो इस कलर इसमें कलर कर रखा है इस एरिया में, इसका एरिया बोल रहा है निकालो। स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले साइडों को मान लो 6 सेंटीमीटर, बी को मान लो 11 मीटर, सी को मान लो 15 मीटर। फिर इसके बाद आपका काम होगा पेरीमीटर निकालने का। पेरीमीटर में तीनों साइडों को जोड़ दोगे, 6 11 प्लस 15 जोड़ दोगे, आपके पास आ जाएगा 11 15 होता है 26, 26 6 32 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको करना है अपना निकालना है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास 16 मीटर। अच्छा इसे मीटर लिख लेना क्योंकि मीटर में चल रहा है सवाल, मीटर आ जाएगा। इसके बाद एरिया वाले फॉर्मूले में अपना फिर उस फॉर्मूला में अपना फॉर्मूला डाल दे, वैल्यू डाल देना। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हर बार। एस की वैल्यू है 16, 16 माइनस 6, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15। सॉल्व करोगे 16, ये हो जाएगा 10, इसकी वैल्यू 5, ये 1। 16 को तोड़ सकते हो 4 इंटू 4 में, 10 को तोड़ सकते हो 2 इंटू 5 में, और ये 5 में, ये 1। जिनका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएंगे, और जिनका पेयर नहीं बन पाया वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर में अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसे उतार लो। फिर एनसीईआरटी का एक सवाल और है, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझो। सवाल में बोल रखा है कि एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, एक 6 सेंटीमीटर की है, और पेरीमीटर दे रखा है बच्चों। कॉन्सेप्ट बोलता है पेरीमीटर दे रखा है, मान के चल रहा हूँ 12 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दे रखा है, या 16 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दे रखा है, और तीसरी साइड नहीं दे रखी। तो लगा फाइंड थर्ड साइड। तो बच्चों आपको पता है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो भैया तीनों साइडों को मिला के होता है। 4 6 और सी तो पता नहीं है, पेरीमीटर पता है 16 है। 6 4 10 हो जाएगा 10, 6 4 और 6 हो जाएगा 10। सी की वैल्यू आएगी 16 माइनस 10, 6 सेंटीमीटर। ठीक, सवाल समझ में आ गया।